हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो के अंत में आपको एक व्हाट्सअप नंबर देखने को मिलेगा जिसके द्वारा आप कांटेक्ट करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक सामंक होते हैं, यानी कि जो द्वितीयक सामंक क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशित आंकड़ा और अनुसंधान करा द्वारा एकती आंकड़ा। यानी कि जो प्रकाशित आंकड़ा और अनुसंधान करा द्वारा एकती आंकड़ा, ये होता है द्वितीयक सामंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित एक निदर्शन विधि के लाभ हैं, यानी कि इनमें से कौन एक निदर्शन विधि के लाभ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि मितव्ययता, वैज्ञानिक और शीघ्र निष्कर्ष, यानी कि ये तीनों जो होता है वह एक निदर्शन विधि के लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है, यानी कि इनमें से कौन एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शुद्धता। शुद्धता जो है वह एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के लाभ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है, यानी कि भारत में प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति आंकड़ा संग्रह करता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणनाकर। यानी कि जो गणना करता है, आंकड़ों का संग्रह करता है, उसको गणनाकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित सामंकों को कहते हैं, यानी कि किसी अनुसंधान के लिए जो मूल रूप से संकलित सामंक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक, यानी कि उसको प्राथमिक संकलित सामंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक ओकाई होते हैं, यानी कि जो प्राथमिक ओकाई होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान करा द्वारा एकती आंकड़ा। क्या, तो अनुसंधान करा द्वारा एकती आंकड़ा जो होता है वह प्राथमिक ओकाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समय में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो समय से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदर्श अनुसंधान, यानी कि समय में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन को प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संगणना विधि है, यानी कि संगणना विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त जहां समग्र के सभी इकाई एक रूप ना हो। तो संगणना विधि क्या है, तो जहां पे समग्र के सभी इकाई एक रूप में ना हो उसी को क्या बोलते हैं, संगणना विधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं, यानी कि क्या बोला है क्वेश्चन, कि समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव निदर्शन। देव निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि द्वितीय जो आंकड़े होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशित स्रोत का। प्रकाशित स्रोत का प्रयोग द्वितीय आंकड़े को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जो समग्र है उसके प्रत्येक इकाई का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगणना प्रणाली में। संगणना प्रणाली में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंकड़ों के स्रोत हैं, यानी कि आंकड़ों के क्या स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक जो कि आंकड़ों के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक सामंक होते हैं। तो प्राथमिक सामंक क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक। जो प्राथमिक सामंक होते हैं वह मौलिक सामंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकी अनुसंधान करता है उसे कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अनुसंधान की योजना बनाता है और सांख्यिकी अनुसंधान करता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नावली का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षण में। सर्वेक्षण में प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। तो एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के क्या गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि जो श्रेष्ठ प्रश्नावली होते हैं उनके पास प्रश्नों की सीमित संख्या, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, ये सभी गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना उपयुक्त होता है, वहां क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचक शिक्षित होते हैं। यानी कि जो सूचक होते हैं वह शिक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है प्राथमिक सामंक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करते हैं। यानी कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वह प्राथमिक सामंक कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं। जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वह प्राथमिक सामंक को स्वयं प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है? यानी कि जो समाचार पत्र है वह किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रकाशित आंकड़े होते हैं। तो जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं वह कैसे आंकड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं वह द्वितीयक आंकड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आंकड़ों का सरकारी स्रोत है। यानी कि जो आंकड़े होते हैं उनका सरकारी स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है जो सामंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं वे कहलाते हैं। यानी कि जो सामंक अनुसंधानकर्ता द्वारा खुद ब खुद स्वयं एकत्र हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। क्या कहते हैं उसको? तो प्राथमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अच्छा न्यायाधीश अधिकारित होता है। यानी कि एक अच्छा न्यायाधीश कैसा अधिकारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है अनुसंधान की विधियां हैं। जो अनुसंधान की क्या विधियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अनुसंधान की 2 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जनगणना अनुसंधान है। यानी जो जनगणना है वह कैसा अनुसंधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन जनगणना अनुसंधान है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से निदर्शन का एक प्रकार कौन नहीं है? यानी कि इनमें से कौन एक निदर्शन का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोगुना प्रतिचयन। दोगुना जो प्रतिचयन है वह निदर्शन का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? यानी कि जो संगणना विधि है वह सबसे ज्यादा किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विजातीय शामक के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 29 है लटारी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। यानी कि जो लटारी विधि है उनसे इकाइयों का चयन कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव निदर्शन प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 30 है एनएसएस की स्थापना हुई थी। तो एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 को। यानी कि 1969 ईस्वी में एनएसएस की स्थापना हुई थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर, इसके द्वारा आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके सारे PDF का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।